गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 29। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा भगवान ने कर्ता के बारे में बताया कि कैसे वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। इस श्लोक से भगवान हमको बुद्धि के बारे में बताएंगे कि कैसे वो सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 29 भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धे भेदम धृतेश्च एव गुणत त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। देखिए, भगवान कृष्ण के कह रहे हैं बुद्धि भेदम। बुद्धि अर्थात सही और गलत के बीच का ज्ञान। तो जहाँ पे भी सही और गलत के बीच का ज्ञान है तो निश्चित रूप से वहाँ पे भेद है कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो ये भेद, बुद्धि हमेशा भेद निर्माण करती है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए ये मन, हमारा जो मन है, ये बीच में रोड़े डाल रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसने अपने मन को मेरे में एकत्रित कर दिया, जिसने अपने मन को मेरे में केंद्रित कर दिया, वो मेरे पास आ सकता है। अभी कई बार हमको लगता है कि हम कहते हैं ना कि ये बुद्धि है, ये बुद्धि तो बहुत अच्छी है, पर ये जो मन है ये असल में प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये मन कैसा है, ये बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए बुद्धि से ऊपर जा करके हमको मन की शरण लेनी है। क्यों? क्योंकि जो भावनाएं हैं वो मन में है, आत्मीयता है वो मन में है। बुद्धि है, बुद्धि में भावनाएं नहीं होती, बुद्धि में आत्मीयता नहीं होती। बुद्धि हमेशा भेद निर्माण करती है। मन क्या है? ये मन एकात्म का निर्माण करता है। ये भेद असल में हमको जानना होगा। जैसे कई बार कोई मूवी हम देखते हैं, तो 3 घंटे थिएटर में बैठ के हम बाह्य जगत को भूल जाते हैं। वो मूवी में हम इतना खो जाते हैं, हम खुद को ही हीरो और हीरोइन समझने लग जाते हैं। यानी कि मन है वो उस चीज के अंदर लेके जाता है। बुद्धि है, बुद्धि कैसे, ओ ये मूवी में जाऊं कि नहीं जाऊं, आज छुट्टी लूं कि छुट्टी नहीं लूं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये देखने जाऊं कि नहीं जाऊं। ये बुद्धि हमेशा भेद निर्माण करती है। गाड़ी लेनी है, अच्छा होंडा की लूं या मारुति की लूं, और अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी के किसी स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर हमारा मन अटक गया तो फिर बुद्धि कुछ भी करे, हमारा मन उधर ही अटका रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि मन को कंट्रोल करना है किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। मन को भगवान में केंद्रित करना है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। इसीलिए बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है। अगर बुद्धि से मन को कंट्रोल करेंगे तभी वो भगवान में केंद्रित होगा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, धृतिश्च एव। धृति अर्थात डिटर्मिनेशन, निश्चय। कोई भी हम कार्य करते हैं, कभी क्या होता है, हमको अच्छा लगता है, कभी हमको अच्छा नहीं लगता। कई बार हमको अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो हमको करना पड़ता है, चाहे हम उसको जान के करें या अनजाने में करें। तो कोई भी जो हम कार्य करते हैं तो उसके निश्चय के ऊपर हमको अडिग रहना चाहिए, उस संकल्प के ऊपर हमको अडिग रहना चाहिए।
भगवान कृष्ण कहते हैं प्रोच्यमानम अशेषण, कि मैं तुमको ये पूरी तरह विस्तार से बताऊंगा। देखिए भगवत गीता का जो ज्ञान है ये कंप्लीट नॉलेज है। ये क्या है? पूर्ण सत्य जिसको बोलते हैं ना, परम सत्य, ऐसा क्या है? पूर्ण ज्ञान है ये, भगवत गीता का ज्ञान है तो उसके बाद कोई भी चीज बाकी नहीं रहती है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तर, कि एक बार भगवत गीता का ज्ञान हो गया, भगवत गीता को हमने अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? या स्वयं पद्मनास्य मुख पद्म अदीनी श्रता, क्यों? क्योंकि भगवत गीता है स्वयं भगवान के मुख से निकली है। तो भगवत गीता क्या है? ये परम सत्य है, ये पूरा साइंटिफिक है, ये पूरा टेक्निकल है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये भगवत गीता ये तो 5000 साल पहले की बकवास है, ऐसा नहीं है। अगर हम भगवत गीता को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में तो ये आज भी उतना ही मायने रखती है जितना 5000 साल पहले रखती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।